गाइस, आज आपके लिए द टाइम इन लव का सेकेंड एपिसोड लेके आ गई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉय लोग ही का हाथ पकड़ के कैंटीन से बाहर आ जाता है, पर बाहर लोग ही रॉय को डांटने लगती है और कहती है तुमने मुझे और मुश्किल में डाल दिया। रॉय बोलता है ये उसने उसे बचाने के लिए किया था सिर्फ। अगर लोकी को लगता है कि वो गलत है तो एक ओके फाइन, आई एम रॉन्ग, और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पाई होई, लियोंग एंड एंजेला और मैक्स तीनों लोकी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि रॉय इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है लोकी में। पर यहाँ लियोंग लोकी की साइड ले रहा था। यहाँ हम देखते हैं लियोंग भी एक अच्छा इंसान है। इसी वजह से एंजेलिना एंड मैक्स उसको छोड़ के जाने लगते हैं। लियोंग उनके पीछे भागता है, तभी रास्ते में दो लड़कों से टक्कर हो जाती है उसकी, और ज़्यादा टक्कर बढ़ जाती है तो फाइट शुरू हो जाती है। पर एंजेलिना और मैक्स देखते रहते हैं पर उसे बचाते नहीं। तभी वहाँ लोग ही साइकिल से आती है और लियोंग को बचा लेती है। लियोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब रॉय भी देख रहा होता है दूर से। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जूडो क्लब में लोकी नगाई सेन को निकाल दिया गया था और वो उन लोग अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों को निकाल दिया गया था उस क्लब से। वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं किया जाता था। और ये सब एंजेलिना का किया धरा था क्योंकि उसके फादर उस क्लब के उस कॉलेज के हेड ऑफ डायरेक्टर थे। नागाई सेन गुस्सा हो जाता है और वो एंजेलिना को चैलेंज कर देता है कि वो प्रोटेस्ट करेगा और इसके खिलाफ और सबको बताएगा कि यहाँ कितनी नाइंसाफ़ी होती है। वो ये बोलता है कि वो अपना जूडो क्लब खोलेगा और लोकी और नागासाई एंड ट्योंग तीनों प्रोटेस्ट करने लगते हैं और भी स्टूडेंट को इंक्लूड करने की ट्राई करते हैं पर कोई नहीं आता इसमें इंक्लूड होने। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नागाई सेन एक लड़के को लेकर आता है जो इनका हेल्प करेगा और इनके बारे में वो आर्टिकल लिख के पब्लिश करेगा। तभी नागा सेन का कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। वो लड़का लोकी से वाइट टी शर्ट पहनने को बोलता है जिससे जब वो पिक लेगा तो इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव लगेगा ये उसके आर्टिकल के लिए। पर वो गीला होता है। पर लड़का कहता है कि जूडो क्लब की बात है, तब लोकी टी शर्ट पहन लेती है और हर एक से क्लब में इंक्लूड होने से पूछती है पर कोई नहीं आ रहा था। उसको इस टी शर्ट में बहुत ही ख़राब लग रहा था, वियर्ड लग रहा था उसको, और वो लड़का उसका फ़ोटो खींच रहा था। तभी वहाँ रॉय आ जाता है और उस लड़के की मन की बात सुन लेता है जो बोल रहा होता है कि इसकी बेकार गंदी पिक खींच के सबको दिखाऊंगा, मज़ा आएगा, कितनी अच्छी लग रही, मतलब ऐसे अश्लील बोल रहा था कुछ। रॉय उस लड़के को मारने लगता है। तभी नागासाइन आ जाता है, पूछता है क्यों मार रहे हो इसको। तो रॉय बोलता है ये गलत एंगल से पिक खींच रहा है। और जब नागाई सेन एंड लोकी वो फोटो पिक देखते हैं तो उसको भगा देते हैं। रॉय मेमोरी निकाल के लोकी को दे देता है। रॉय पूछता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, ये दुनिया मतलबी है, तुम लोगों का सपोर्ट कभी नहीं करेगी, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो दोनों। नागाई सेन कहता है हम अपने सपने को नहीं छोड़ सकते। लोग ही बोलती है प्लीज़ तुम अपने काम से काम रखो और तुम हमारे पछड़े में मत पड़ो, हमसे दूर ही रहो।
और रॉय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो जाती है और बारिश होने लगती है। नागासाइन एंड लोकी दोनों टेंट में रहते हैं, कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट ही करते रहते हैं। नागासाइन बोलता है, मैं न्यूज़पेपर वालों से जाके आज बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मान जाए, हमारी प्रॉब्लम्स को प्रिंट कर दें, न्यूज़ पे दिखाएं। और वो बोलता है लोकी से कि ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो वो घर चली जाएगी, यहाँ नहीं रुकेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, पर लोकी घर नहीं जाती, टेंट में ही रहती है। तभी वहाँ रॉय आ जाता है और देखता है लोकी बेहोश हो गई थी, उसको हाई फीवर था। वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। जब लोकी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। फिर से वो रॉय पे डांटने भड़क जाती है और खर्चे पूरे हॉस्पिटल का खर्चा फिर से वो उससे बताने लगती है। रॉय कहता है, तुम्हें निमोनिया हुआ है और मैंने बिल भर दिया, तो चुपचाप तुम आराम करो और कुछ दिन यही रहोगी और यहाँ से नहीं जाओगी। पर लोकी कहती है, मुझे जूडो क्लब के लिए जाना है, वहाँ प्रोटेस्ट करना है। तो रॉय कहता है, तुम यहीं रहो, मैं लौटूंगा वापस तभी आऊँगा जब तुम्हारे लिए जूडो क्लब का एक हाउस दिलवा दूँगा। तभी लोकी की माँ आ जाती है। रॉय और उसकी माँ रॉय को थैंक यू कहती है, और ये रॉय ने ही लोकी की माँ को बताया था क्योंकि फ़ोन आया था। लोकी से मिलने उसके दोस्त आते हैं, साथ में लियोंग भी आता है। वो जूडो क्लब में उसके ज्वाइन होने के लिए आता है। टोंग बताती है कि कुछ स्टूडेंट इंक्लूड होने के लिए रेडी हो गए हैं, और दूसरी खुशखबरी ये है कि हमें ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रूम दे दिया है, एक जगह दी है जहां हम अपना जूडो क्लब खोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोकी हॉस्पिटल में थी और वो इतना स्ट्रांग प्रेडिक्ट की थी, सॉरी मतलब लोकी हॉस्पिटल में थी, और जब वो रिलीज होती है तो सारे दोस्त मिलके उसके जाते हैं उस वाले प्लेस में जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया था। पर वो प्लेस में जब जाते हैं तो वो जंगल में होता है और बहुत ही गंदा सा रूम रहता है। सारे लड़के लड़कियां डरते रहते हैं, पर फिर भी अंदर जाते हैं और वहाँ की सफाई करते हैं। तभी उसी जंगल में रॉय भी आता है टीएक्स के पीछे, क्योंकि टीएक्स ने वहाँ एक आदमी को मार दिया था, एक इंसान को। टीएक्स के पीछे उन लोग आते हैं, दोनों रॉय और जॉर्ज टीएक्स को ढूंढते रहते हैं। तभी इन लोग सफाई करके जब जाने लगते हैं तो लोकी बोलती है कि मुझे रॉय से थोड़ा काम है, उसके साथ आज मीटिंग है, वो मुझे पढ़ाने वाला है, तो मैं उससे मिल के आती हूँ, तुम लोग तब से निकलो। और वो उससे मिलने चली जाती है दूसरे रास्ते से। जब वो दूसरे रास्ते से जा रही होती है तो पीछे से एक हाथ आता है उसके तरफ, साइकिल से वो जा रही होती है, और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और एपिसोड ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद